ये संत कभी भी किसी का अनहित नहीं करते हैं। संत सदैव कल्याण करते हैं। आज हमारे देखो भारत भूमि, आज ये भारत भूमि वैसे भी दिव्य भूमि है। अहो अहो अमीसाम किम कार्य शोभनम, भागवत में कहा गया है कि ये भारत भूमि में जन्म लेना बहुत बड़े भाग्य की बात है। दुर्लभो मानसो देही देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभे मन्ने वैकुंठम प्रिय दर्शनम। इस भारत भूमि में अगर हमने जन्म ले लिया है और ये मनुष्य शरीर पा गए हैं तो मान लीजिए हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। और इस भारत भूमि में देखिए जितने भी हमारे ठाकुर जी के अवतार हुए, भगवान के अवतार हुए, इस भारत भूमि में हुए हैं। और इस भारत भूमि में ही 24 अवतार हुए हैं, अनंत अवतार हुए हैं। और इस भारत भूमि में ही एक से एक महात्मा साधु महंत आए हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। आप ये नहीं समझ जाइए कि कपड़ा लाल पीले कपड़ा पहनने से ही कोई साधु हो जाता है। अरे कोई पेंट वाला भी साधु होता है, जैसे हमारे देखिए। और कोई देश के लिए जो सोचे, देश के कल्याण के लिए जो सोचे, वही सबसे बड़ा संत होता है। तो आज हमारे देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए चिंतन करते हैं। और आज राम राज्य की स्थापना हमारे श्री 22 जनवरी को होगी। तो सभी अपने घर घर में दीपोत्सव मनाएं और दीप ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं, क्योंकि अब राम राज है। अब जय सिया राम कहने से कोई नहीं हमको रोकेगा। ये हमारे साधुओं की, संतों की कृपा से ये सब हो रहा है। बोलो जय श्री राधे। अब आइए हमारे मध्य में व्यास मंच पर विराजमान श्री महामंडलेश्वर श्री महंत श्री किशोरी शरण जी महाराज के कृपा पात्र श्री राधिका शरण जी महाराज व्यास मंच पर विराजमान हो गए हैं। उनसे जो आप भक्तों की चरित सुनते हैं, बड़ी दिव्य कथा देखी। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक, तिनके जुग पन्नन करूं नासई विघ्न अनेक। ये मिथिला कुंज आश्रम में चारों यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है, नाम रूप लीला धाम, ये चारों हैं इसमें। और चारों प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दिखाई देता है। नाम भी भगवान का चल रहा है। राधा कृष्ण सामने, राधा कृष्ण मंदिर में भगवान ठाकुर जी के सामने युगल नाम संकीर्तन जो अखंड चल रहा है, आज सब प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं। 31 वर्षों से राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये कलयुग में जो नाम की प्रधानता है वो हमारे आश्रम में चल रहा है, मिथिला कुंज में। तो नाम की रूप हो नाम। दूसरा बात रूप है, कितना सुंदर भगवान का स्वरूप है। राधा कृष्ण बैठे हैं, विराजमान है। और लीला भी चलती रहती है। और देखिए एक बड़ी विशेष बात जो आज तक विश्व में ऐसी किसी ने सोचा नहीं। देखिए जहां सबकी सोच बंद हो जाती है, वहां एक महापुरुष की सोच शुरू होती है। बोलो जय श्री राधे। और ऐसा संकल्प हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान ने लिया कि विश्व में इतने देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन आज जो भागवत के माध्यम से नाम भगवान का संकीर्तन हो रहा, प्रचार होता है, और उसी भागवत भगवान का कहीं विश्व में मंदिर नहीं है। तो सद्गुरुदेव भगवान ने जैसे चिंतन किया, और देखिए जब चिंतन करते हैं तो काम होता है। और आज देखिए भागवत भगवान का मंदिर मिथिला कुंज आश्रम के प्रांगण में निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और बड़ी तीव्र गति से चल सकता है। तो जो भी इस भागवत मंदिर में सहयोग देना चाहें तो एक देखिए मंदिर का एक भी अगर किसी का एक बोरी सीमेंट, एक ही ईंट लग जाती है तो मान लीजिए, समझ लीजिए उसके लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो एक ईंट की सेवा जो कोई चाहे कि हमारी भी सेवा इस मंदिर में लगे, तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये। और जो भी इस मंदिर में, भागवत मंदिर में एक श्लोक लिखाना चाहें, उसकी 5100 रुपये रखी गई है सेवा। तो आप इस मंदिर में सेवा भी कर सकते हैं। और आइए अब देखिए मकर संक्रांति आ रही है कल और परसों 2 दिन, कहीं कहीं कल भी मनाई जाएगी।
और परसों 15 की भी मनाई जाएगी। तो जो भी देखिए यहाँ बड़ा मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी तिल इत्यादि की सेवा साधु संतों को की जाती है। यहाँ भी हमारे आश्रम में तो चलती ही रहती है, लेकिन कल विशेष रूप से होगी। तो आप जो भी हमारी यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भक्त यहाँ जो मिथिला कुंज आश्रम में कि हमारे नाम से भी मकर संक्रांति की सेवा साधु ब्राह्मणों की सेवा हो जाए, तो आप सेवा हमारे यूट्यूब चैनल मिथिला कुंज चैनल यूट्यूब मिथिला कुंज चैनल में चल रहे नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सेवा भेज सकते हैं। और आइए अब व्यास मंच की ओर चले। आइए हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान आरती कर रहे हैं और आरती करके इसके बाद श्री राधिका शरण जी महाराज के मुखारबिंद से भक्त चरित की कथा सुनेंगे। जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात चोह सूर्य अजायता त्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखा दग्निरजायता इदगुंहविः प्रजनम मे। ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्गमानि च पुष्पांजलिमया दत्त ग्रहण परमेश्वरा। जय जय श्री राधे। सभी भक्त वृंद जो नित्य मिथिला कुंज प्रांगण में मिथिला कुंज सत्संग भवन में जो अनेक साधु संत भारत के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान कथावाचक इस पवित्र सत्संग भूमि में इस भागवत मंच से निरंतर कथा कर चुके हैं। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव के शिष्य मिथिला कुंज की परिकर श्री राधिका शरण जी जो विरक्त साधु है, क्योंकि भागवत में कहा गया है विरक्तो विष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध की। आप तो वैसे अनेक विद्वानों के द्वारा अनेक कथावाचकों के द्वारा भगवान की चरित्र श्रवण करते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों के द्वारा जो विश्वविख्यात है उनके द्वारा भी आप भक्तमाल सुन लें, लेकिन इस युवा पीढ़ी में संतों के द्वारा जो विरक्त संत है आपको भक्तमाल की कथा जो श्रवण करा रहे हैं, कल बड़े माधुर्य के साथ जो भी मिथिला कुंज के पूज्य गुरुदेव के शिष्य पढ़कर है, कई लोगों को फोन भी आया कि राधिका शरण जी के आज हमने भक्तमाल की कथा श्रवण की, बहुत आनंद मिला। आप सभी पूज्य गुरुदेव के अनुयायी के आशीर्वाद के द्वारा आप इनको सदा आशीर्वाद दीजिए, ताकि मिथिला कुंज आश्रम व्याप्त है। विशेषकर बिहार प्रांत में प्राय बहुत सारे भक्त पूज्य गुरुदेव के शिष्य है, वैसे दिल्ली, बम्बई, पंजाब, अनेकों जगह पर। लेकिन कई भक्तों की इच्छा थी कि हम संत के द्वारा भक्तमाल की कथा श्रवण करें और धीरे धीरे भक्त चरित्र के बाद आप इनके द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की भी रसास्वादन करेंगे। हम सबकी एक संकल्प है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के शिष्य हर प्रकार की है, गरीब भी है और धनवान भी है। लेकिन मैंने श्री राधिका शरण जी से कहा कि आप सबके यहाँ जो भी आपसे मिले सभी के घर में कथा श्रवण कराना है। उसने कहा कि अगर हम कथा मार्ग में उतर जाएंगे तो हमारी आकांक्षा होगी कि ये व्यक्ति इतना धन दे, ये इतना धन दे, क्योंकि आश्रम भी चलाना होगा। पूज्य गुरुदेव के जो संकल्प है उस संकल्प को बढ़ाने के लिए एकमात्र हम सबके भागवत प्रचार प्रसार, भक्तमाल प्रचार प्रसार ही उद्देश्य है। और इससे जो कुछ आय होता है उसे आश्रम में जो नित्य
संत सेवा और अभी गौ माता गौशाला में है, दार्शनिक गौ माता है। आप कभी वृंदावन आओगे, मिथिला कुंज गौशाला में जब गौ माता के दर्शन करोगे तो वाकई में लगेगा कि गौ सेवा संत सेवा निरंतर चलते रहते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं है व्यक्ति जो कोई यहाँ गोद ले रखा है कि संकीर्तन 31 वर्ष से निरंतर चल रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ जो संत सेवा है आप कभी आएंगे, हम लोग उतना प्रचार प्रसार नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे वयोवृद्ध संत की कुटिया बनी हैं जो संकीर्तन करते हैं, अत्यधिक किसी से मतलब भी नहीं, उनका उद्देश्य है भजन करना। उन संतों के विषय में भी हम लोग उतना नहीं बताते हैं। साथ में सबसे बड़ा संकल्प अखंड संकीर्तन है। कई लोगों का भाव है, कोई एक दिन का, कोई एक माह की, कोई आजीवन सदस्य बने हैं, लेकिन इस क्रम में आप सभी को जुड़ना है। हमारे आचार्य जी आपसे कहा कि विश्व में प्रथम बार पूज्य गुरुदेव के संकल्प है कि भागवत मंदिर बने। इस क्रम में अभी निर्माणाधीन कार्य चल रहे हैं। प्रथम मंजिल का आपको विश्वास नहीं है तो आप जरूर वृंदावन आकर मिथिला कुंज प्रांगण में जो श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर प्रथम बार करेंगे, वृंदावन आएंगे तो जरूर परिक्रमा मार्ग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए, संतों के मुख से सुनने से हमारे आचार्य चरण सब कहा है कि प्रथम भगवत संतन वाणी, जब तक संतों के द्वारा उनकी वाणी को नहीं सुनोगे तब तक नवदा भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। और जब नवदा भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा तो सदपात्र गुरु कहाँ से मिलेंगे, विरक्त गुरु कहाँ से मिलेंगे। और ये बहुत बड़े सौभाग्य है कि व्यास जी आपको भक्तमाल की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूँगा, मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब अपने मोबाइल पर, और आजकल शहर में कई लोगों के वाईफाई कनेक्ट घर में भी है, तो आप अपने मोबाइल को अपने टीवी से भी वाईफाई से जोड़कर बड़े रूप में भी इस भक्तमाल की कथा के आनंद लेंगे। और आप सब बड़े आनंद के साथ भजन करते हुए भक्तमाल की कथा श्रवण करिए। और फिर कथा के पश्चात हम आपको छोटा छोटा उपाय भी बताएंगे जिससे आपका कल्याण होगा। अपने बहुत लोगों की आग्रह है कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत लोगों की आग्रह है कि मन शांति के लिए क्या उपाय है, वो भी बताएंगे। आइए हम सब भाव के साथ वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल शिवगल सरकार का ध्यान करते हुए, संत की महिमा है तो संतों का ध्यान करते हुए हम सब भक्तमाल में प्रवेश करते हैं। और हमारे गुरु भाई श्री राधिका शरण जी महाराज आप प्रवेश करते हैं। जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री शरुदेव भगवान की जय। कृष्ण स्वरूपांगे कृष्णं राधा स्वरूपिणं जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक
व्यासाम्बरीष शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतनामे। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव सने बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। बार बार पद वंदो श्रीनाभा भायन जिन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्त माल रसद। श्री प्रियादास जु के पद कमल बंदो बारंबार किन्हीं भक्ति रस बोधिनी टीका अति सार खलवन पावक आगार बसहि राम सर चाप धर। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जे मुनिवर विज्ञान विसारद प्रणवो सबहि धरनि धरि सीसा करहु कृपा जन जानि मुनीषा। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाओ। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह समतम सोस प्रकाशो बड़े भाग उर आवै जासु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप। हरिजन के गुण बरनते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय किया मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिवे को दोई सुघर कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरि भक्तन को यश गाओ। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जैसे कि आप सबको विदित है, कल से हमने श्री भक्तमाल जी में सत्संग के माध्यम से भक्तमाल जी के माध्यम से हम लोगों को मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग का लाभ हम आप सबको मिल रहा है। कल मंगलाचरण के साथ साथ हमने श्री भक्तमाल जी की रचना के विषय में कैसे श्री राधादास जी महाराज को आज्ञा मिली श्री अग्रदास जी महाराज से, और कैसे उसके शताब्दी बीत जाने के बाद कैसे श्री नाभादास जी महाराज ने फिर श्री प्रियादास जी महाराज को आज्ञा दी टीका करने की उसकी। इस प्रसंग को कल हम श्रवण कर चुके हैं। आज उससे आगे की चर्चा हम करते हैं। नाभा जी के आज के चर्चा में हम नाभा जी के विषय में हम जानेंगे, जो नाभा जी का प्राकट्य कैसे हुआ, नाभा जी कैसे कृपा हुई संतों की। कल का प्रसंग जिन्होंने ना श्रवण किया हो उनके लिए संक्षिप्त में कहा जाए, जो श्री अग्रदास जी महाराज की सेवा करते करते, जो मानसी में सेवा श्री युगल किशोर की सेवा कर रहे थे, युगल सरकार की सेवा करते श्री सीताराम जी की, उनको श्रृंगार धारण करा रहे थे मानसी भावना में। और उधर उनके एक शिष्य का नाव तो हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में, समुद्री झंझावात के बीच, समुद्री चक्रवात में फंस गया। और उसने अपने गुरुदेव का स्मरण, अति आर्त भाव से गुरुदेव का स्मरण किया। उस आर्त भाव से स्मरण करते ही श्री अग्रदास जी महाराज का ध्यान मानसी सेवा से अपने शिष्य की तरफ जाने लगा।
तब तक श्री नाभादास जी महाराज ने जो पंखा का बयार अपने श्री गुरुदेव की तरफ कर रहे थे उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, जो उनका गुरु भाई का जहाज था वो झंझावात से, उस चक्रवात से निकल गया और उसके कष्ट की निवृत्ति हो गई। इतना तो किया ही उन्होंने, साथ साथ ही अपने गुरुदेव महाराज से कहा, जो गुरुदेव आप जिस रस में पगे हुए थे, जिस युगल सरकार की सेवा में आप अति आनंद से सेवा में संलग्न थे, उनकी सेवा में आप पुनः प्रस्तुत हो जाइए। इतना सुनने की तो देर थी, गुरुदेव को लगा कि कौन बोलियो। प्रियदास जी महाराज लिखते हैं, बोलियो कौन बोला ये। उन्हें लगा ये तो कोई महापुरुष ही बोल सकते हैं, या कोई ठाकुर जी के स्वरूप ही बोल सकते हैं, ये साधारण बात तो नहीं है जो मेरी मानसी भावना की बात कोई बोल सके। तो श्री नाभादास जी महाराज ने वही बोला जिसे आपने सीत दे के, अपना सीत प्रसादी दे के पाला है। अब तो श्री अग्रदास जी महाराज की आश्चर्य की सीमा ना रही, इस पे ऐसी कृपा हो गई संतों की, इसने मेरी मानसी भावना की बात जान ली और उसको जान ही ना ली, इसने सामर्थ्य ठाकुर जी ने इनको प्रदान कर दी है, जो इसने उन संकट से उनको उबार भी दिया। कहा ये भई तो पे संत कृपा, अब तुम पे संत कृपा हो चुकी है, इसलिए तुम संतों के चरित्र को गाओ, भक्तमाल सुनाओ। ये तो उनको गुरुदेव से आज्ञा मिली, और मूल बात तो ये है जो उनका उद्गम ही इसलिए हुआ है, भक्तमाल की रचना करने के लिए ही हुआ है। संत आते हैं इस पृथ्वी पे तो अनेक कार्य करते हैं, अनेक जीवों का कल्याण करते हैं, लेकिन किसी न किसी संत के जीवन का उद्देश्य कोई ना कोई एक प्रमुख कार्य होता है। उसमें सबसे प्रमुख कार्य श्री नाभा जी के जीवन का, जो उन्होंने श्री भक्तमाल की रचना की। जैसा कि सर्वविदित है, और कल हमने श्रवण किया शुरुआत में भूमिका में ही, कि कैसे ब्रह्मा जी ही नाभा जी के रूप में आए हैं, कैसे उनको ठाकुर जी का ही आज्ञा हुआ जो कलयुग में आपको जन्म लेके फिर श्री भक्तमाल की रचना करनी होगी। द्वापर में जैसे ठाकुर जी का बिछो उन्होंने भक्तों से करा दिया, उनके ग्वाल वालों से 1 वर्ष पर्यंत के लिए करा दिया, उसी अपराध के प्रायश्चित के लिए श्री ब्रह्मा जी का जन्म श्री नाभा जी के रूप में इस कलिकाल में हुआ है। उनके जीवन के बारे में हम जाने उससे पहले हम जाने जो उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज। श्री अग्रदास जी महाराज को ही पंखा जल रहे थे, तो श्री उनके ही मानसी भावना में जाके उन्होंने बताया, उनकी मानसी भावना की बात गुरुदेव के सामने प्रकट कर दी। तो अग्रदास जी महाराज महापुरुष तो महापुरुष ही होते हैं, कोई साधारण तो हो ही नहीं सकते, लेकिन अग्रदास जी महाराज कौन है? श्री अग्रदास जी महाराज और कोई नहीं, साक्षात श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी के अष्ट सखियों में से एक सखी श्री चंद्रकला सखी के अवतार ही है आचार्य रूप से। श्री अग्रदास जी महाराज कोई और नहीं, साक्षात श्री चंद्रकला जी के अवतार श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज है। जैसे श्री हमारे वृंदावन के धाम के परंपरा में, रसिक परंपरा में अष्ट सखियां कही जाती है, श्री रंगदेवी जू, श्री सुदेवी जू, श्री ललिता जू, श्री विशाखा जू, श्री इंदुलेखा जू, श्री तुंग विद्या जू, श्री चंपकलता जू, श्री चित्रा जू। श्री रंगदेवी जी भी अवतार है, श्री रंगदेवी जी का भी अवतार आए। हमारे श्री निम्बार्क भगवान जो साक्षात श्री रंगदेवी जी जो अष्ट सखी में अग्रवर्तनी सखी है, प्रधान सखी है, उनका ही अवतार श्री निम्बार्क भगवान के रूप में हुआ। श्री सुदर्शन चक्रराज का भी श्री सुदर्शन चक्रराज भी श्री निम्बार्क भगवान के ही स्वरूप है। हमारे श्री निम्बार्क भगवान अष्टविधा रूपात्मक रूप से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते हैं, 8 स्वरूपों से। सुदर्शन चक्र के रूप में ठाकुर जी के आयुध हैं, सखी के रूप में श्री रंगदेवी सखी है, अष्ट सखी में प्रधान सखी। सखा के रूप में तोष सखा नाम से ठाकुर जी की सखा मंडली में रहते हैं। ठाकुर जी की लकुट भी श्री निम्बार्क भगवान ही है। श्री राधा रानी के अंग कांति भी श्री निम्बार्क भगवान है। श्री राधा रानी के नथ भी वो भी श्री निम्बार्क भगवान ही है।
सुदर्शन चक्रराज आयुध के रूप में भी श्री निम्बार्क भगवान है, और आचार्य स्वरूप से श्री निम्बार्क भगवान तो है ही आचार्य रूप से। 8 स्वरूप से ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहते हैं, और ठाकुर जी के गांव में भी वो धूसुर गांव के रूप में श्री निम्बार्क भगवान ही है। 8 रूपों से उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। उसी प्रकार श्री चंद्रकला सखी जो कुंज में श्री किशोरी जी की, श्री श्रिया जी की जो प्रधान सखी है श्री चंद्रकला जी, रघुनाथ जी के श्री चारुशीला सखी जो अपने श्री मिथिला कुंज में ऊपर में विराजमान हो रही है और हम सबको भक्तों को सुख प्रदान कर रही है, जो गुरुदेव द्वारा आज से 16 वर्ष पूर्व स्थापित हुई यहाँ पे। उस उत्सव का हम सब ने दर्शन किया, आनंद लिया, आज तक भक्तों को नित्य प्रति दर्शन दे रही है। तो वो श्री रघुनाथ जी की प्रधान सखी है, जो साक्षात श्री हनुमान जी ही सखी स्वरूप से श्री रघुनाथ जी की सेवा में है। और श्री चंद्रकला सखी जो किशोरी जी के पक्ष की प्रधान सखी है, उन्हीं का नाम कुंज में है श्री चंद्रकला सखी। उन्हीं चंद्रकला सखी के अवतार आचार्य स्वरूप से श्री अग्रदास जी महाराज, जिनके बारे में हमने सबने श्रवण किया, जिनके ही शिष्य है श्री नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। तो आगे हम प्रवेश करें श्री नाभादास जी महाराज के चरित्र में, उससे पहले श्री अग्रदास जी महाराज की एक छप्पे उनका गान करके उनका स्मरण कर ले। उसके बाद हम श्री नाभादास जी महाराज, कल तो हमने उनके आज्ञा कैसे मिली ये तो हमने जान लिया, अब उनके जीवन में उन पे कैसे कृपा हुई, जो ऐसी स्थिति उनकी हो गई, उसके बारे में हम जाने। उससे पहले हम श्री अग्रदास जी महाराज का चिंतन कर लेते हैं एक बार छप्पे के माध्यम से। श्री अग्रदास हरि भजन बल, श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीतयो। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए, सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करियाए। सेवा सुमिरन सावधान राघव चित लाए, सेवा सुमिरन सावधान राघव चित लाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहत कृत करत निरंतर। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहत कृत करत निरंतर। रसना निर्मल नाम मनोहर सत धाराधर। रसना निर्मल नाम मनोहर सत धाराधर। कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत मन वच क्रम करी अटल दयो। कृष्णदास कृपा करी भक्ति दत मन वच क्रम अटल दियो। श्री अग्रदास हरि भजन बल देवी को दीक्षा। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीत्यो। काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री अग्रदास हरि भजन बिना काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री नाभादास जी महाराज कह रहे हैं अपने गुरुदेव के बारे में छपे में, श्री अग्रदास हरि भजन मिल काल वृथा नहीं बीत्यो।
जो ऐसे संत होते हैं, उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, अवतारी महापुरुष होते हैं, उनका काल वास्तविक में कभी एक क्षण भी वो व्यर्थ नहीं करते हैं। हम आप तो अनेक काल, अनेक समय अपना व्यर्थ कर देते हैं पूरे दिन में, लेकिन संत महापुरुष के जीवन की ये वास्तविकता है, उनके जीवन का ये सौंदर्य है कि वो अपना एक काल भी नष्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें समय का भान हो चुका है, उन्हें काल का महत्व पता है। काल वृथा नहीं बीती, बिल्कुल भी समय उन्होंने व्यर्थ नहीं होने दिया अपना। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करी आए, संत तो सदाचार की सीमा होते ही है। सदाचार जो संत प्राप्त जैसे करी आए, जो जन्म से ही उनमें विद्यमान थे। सेवा सुमिरन सावधान, सेवा और सुमिरन में एकदम सावधान। सेवा में अनेकों अपराध हो सकते हैं, लेकिन हमेशा नित्य सावधान रहते थे और नित्य अपने सुमिरन जो है वो श्री रघुनाथ जी के चरणों से निरंतर जोड़े रखते थे, कभी भी अपने आप को उनके चरणों से विलग नहीं होने देते थे। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत, सुहत कृत करत निरंतर। उन्होंने एक बाग का निर्माण किया है जयपुर में गलता गदी में, जहां तक दास का स्मरण है, शिया मनोरंजनी वाटिका शायद उसका नाम। उसकी सारी क्रिया अपने हाथों से करते थे, और यहां तक प्रसिद्धि है कि उस बाग में साक्षात श्री किशोरी जी अपने सखियों के साथ विहार करती हैं। अभी भी लोगों का अनुभव है जो करती हैं, लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं। संतों के मुख से दास ने श्रवण किया है ऐसा। रसना निर्मल नाम, मनहुवर सतधाराधर। उनकी रचना, उनकी जीव निरंतर श्री युगल नाम जपती रहती थी, निरंतर युगल नाम में निमग्न रहती थी। कृष्णदास कृपा करी, श्री कृष्णदास बिहारी श्री कृष्णदास जी महाराज, जिनके बारे में कल बात हुई थी, जो श्री अग्रदास जी महाराज के गुरु महाराज हैं, उन्होंने उन पर कृपा करी, उन्होंने उनको दीक्षा दी, वैष्णवी दीक्षा से उनको अलंकृत किया। मन वच कर्म क्रिय अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिना, काल वृथा नहीं बीत्यो। श्री अग्रदास जी ने अपने जीवन का संपूर्ण समय भजन में व्यतीत किया। सेवा सुमिरन सब कुछ करते हुए नित्य निरंतर भजन में अपने समय को लगाते रहे। सब संत तो भजन करते ही हैं, कौन ऐसे संत हैं जो भजन ना करे? भजन ही उनके जीवन का अंग है, भजन ही उनके जीवन की माधुरी है, संतों के जीवन की माधुरी है, उनका प्राण है संतों का भजन। सब संतों में ये तो पाया जाता है, एक समान पाया जाता है। दास का ऐसा अनुभव है, दास ने ऐसा अनुभव किया और संतों के मुख से सुना भी। श्री अग्रदास जी महाराज जो श्री मिथिला पक्ष की प्रधान सखी हैं, चंद्रकला सखी, इधर श्री स्वामी हरदास जी महाराज ललिता सखी के अवतार, दोनों का चरित्र भी बहुत मिलता जुलता। श्री स्वामी हरदास जी के चरित्र में है, जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम से ने राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री स्वामी जी के चरित्र में श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं, श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। जुगल नाम सो नेम, नेम है उनका, प्रेम है, नेम है, नियम है, जो नित्य निरंतर लेना है नाम। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। कुंज बिहारी, कुंज बिहारी में केवल बिहारी जी नहीं है, वो साक्षात श्री युगल सरकार उसमें सम्मिलित है, श्री राधा कृष्ण है। कुंज बिहारी जी कोई और नहीं, श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण सम्मिलित है एक साथ।
तो जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज विहारी, अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। ऐसी सामर्थ्य है उनमें, साक्षात श्री ललिता जी के अवतार है, लेकिन फिर भी भजन के बल से भजन करते करते अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, वो अपने इन्हीं आंखों से प्रपंच रूपी जगत में वो चिन्मय श्री वृंदावन धाम की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। हम अब साधारण जीव को ये दृष्टि प्राप्त नहीं है, कोई महापुरुष बिरले होते हैं जिनमें ये दृष्टि होती है, जो अपने इन्हीं आंखों से, खुले आंखों से श्री युगल सरकार की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। तो अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, जो सुख सखियों को प्राप्त होता है कुंज में, जो कुंज में सखियों को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख उनको, वो केली सुख, जो वृंदावन का दिव्य चिन्मय वृंदावन दिव्य धाम का जो सुख है, वो उन्हें इन्हीं आंखों से प्राप्त होता रहे। अवलोकत रह केली सखी, सखी सुख के अधिकारी, उस सुख के वो अधिकारी है। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। ऐसी ही समानता श्री अग्रदास जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज के चरित्र में है। उधर भी है जुगल नाम से नेम जपत नित कुंज बिहारी, और इधर भी है जो नाम मनोह वर्षत धाराधर, रचना मनोह नाम वर्षत धाराधर, नाम चल रहा है, संतों में प्रमुखता है। इसी प्रकार दास ये निवेदन करे, ऐसे दास के सदगुरुदेव भगवान में भी जुगल नाम सोने जपत नित कुंज बिहारी, कुछ ऐसा ही हम आप सबको देखने को, दर्शन करने को प्राप्त होता है। श्री सदगुरुदेव भगवान वो भी नित्य निरंतर नाम के प्रति उनका पूर्ण समर्पण रहता है, नाम के प्रति ही उनकी पूरी आस्था है, नाम का ही नेम है उनका, नाम के प्रति ही पूरा जीवन समर्पित है, क्योंकि नाम से भिन्न तो और कुछ है ही नहीं। और श्री अग्रदास जी महाराज के चरित्र से अगर करें कुछ, एक दास को एक भाव मिलता है जो सुहत बाग सुप्रीति करत, ऐसे ही हमारे गुरुदेव द्वारा भी श्री मिथिला कुंज के अंतर्गत ही श्री प्रतीक वृंदावन धाम में श्री राधा बाग का निर्माण हुआ है, जिन पे भी सरकार का अत्यंत ममत्व कह लीजिए, भाव कह लीजिए, जो राधा बाग से प्रीति सरकार का अत्यंत है। जब कभी समय मिलता है तो सरकार वहां पे जाके विराजते हैं, वहां पे भजन करते हैं और उसकी संपूर्ण देख रेख करते हैं। तो संतों का तो जीवन ही होता है जो भी पर उपकार देह धरणम, पर उपकार के लिए ही देह धरा है उन्होंने। तो हर एक क्षण जीव के कल्याण के लिए जो किया जाता है उसमें संलग्न रहते हैं। वो देखेंगे आपको साधारण बैठे हुए, लेकिन वो साधारण बैठे नहीं रहते, भजन नहीं करते रहते, केवल बैठे बैठे वहां से अपने समस्त आश्रितों का, जो आश्रित नहीं भी है, सबका कल्याण करते हैं। उनके रोम रोम से भजन की कुछ ऐसे परमाणु निकलते हैं, मैंने सुना है संतों जी ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, उससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता है। नजर पड़ता है जो कोई साधारण अमुक व्यक्ति कुछ भी अच्छा कार्य इस पूरे अस्तित्व में अगर हो रहा है तो संतों का परमाणु ही कार्य करा रहा है, नहीं तो और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। हम हिमालय की गुफाओं में जो संत बैठ के गुप्त रूप से भजन कर रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में जो है भजन तो वहां कर रहे हैं, लेकिन मंगल संपूर्ण विश्व का हो रहा है। इसी प्रकार हमारे सदगुरुदेव भगवान और श्री अग्रदास जी महाराज में भी कई समानताएं देखने को मिली, जैसे मैंने कहा। और संतों का तो प्रमुख है ही, नाम से उनका प्रीति है। नाभा जी के चरित्र की तरफ बढ़े
कल तो हमने उनके चरित्र में अवगाहन किया कैसे उन्हें श्री अग्रदास जी महाराज की आज्ञा प्राप्त हुई। और प्रसंग आया है तो मैं आपको बताऊं, नाम की बात चली है, संतों का जीवन ही नाम है और नाम से इतर कुछ है भी नहीं। अरे कहां तक के हैं, संतों के मुख से तो मैंने सुना है जो ओमकार से इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, कोई संत कहते हैं। तो बड़ी अनोखी बात सुनी। विज्ञान भी कहता है जो कुछ ऐसा ही आवाज आता है, अभी होती है कई तरह की डिस्कवरीज, खोज होती रहती है, तो कहते हैं संत भी कहते। तो एक दिन श्रीमद जो राम नाम की गूंज है, राम नाम से ही, राम नाम का ही गूंज है वहां पे, राम नाम से ही प्रकार। तो उसी प्रकार नाम से ही सब चीज की उत्पत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अरे ठाकुर जी के पलक झपकने मात्र से अनेक ब्रह्मांडों की संरचना हो जाती है, तो किससे होती है? उनके नाम में ही तो सामर्थ्य है। ये उसी नाम रूपी श्री भागवत महापुराण, जिनके प्रत्येक श्लोक सदगुरुदेव भगवान कहते हैं प्रत्येक श्लोक में श्री नाम भगवान का ही महिमा है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर श्री वृंदावन धाम में तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश प्रांत में भी छोड़ दीजिए, कहीं नहीं है। पूरे भारतवर्ष में भी कहीं नहीं है। अब पूरे भारतवर्ष की बात छोड़िए कि जो चीज पूरे भारतवर्ष में धर्म प्राण, भारतवर्ष में जो चीज धर्म से जुड़ी चीज नहीं होगी वो विश्व में कहां से कहीं हो जाएगी। तो पूरे विश्व में श्रीमद् भागवत महापुराण का कहीं संपूर्ण श्लोक लिखित मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हम आपका सबका अत्यंत सौभाग्य है जो वो मंदिर श्रीमद् भागवत महापुराण का, मैंने कहा ना श्री अग्रदास जी महाराज के जीवन में जैसे आया, उनके शिष्य उन्होंने एक परंपरा चलाई, रसिक परंपरा मिथिला भाव की। उसी प्रकार श्री नाभादास जी महाराज के द्वारा उन्होंने श्री भक्तमाल की रचना करवाई। तो सब संत तो आते हैं, अनेक कार्य करते हैं, अनेक जीवों का उद्धार करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उनके जीवन में प्रमुख कार्य होते हैं। हमारे गुरुदेव महाराज द्वारा तो अनेक प्रमुख कार्य संचालित हैं। तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है श्री युगल नाम महामंत्र का अखंड संकीर्तन होता है। वो केवल अपने कुंज श्री मिथिला कुंज में होता है। लाखों लोग इस बात से परिचित हैं, जानते हैं। नित्य लाखों लोग जो परिक्रमा लगाते हैं श्री वृंदावन धाम की, वो दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं। विगत 32वां वर्ष चल रहा है। विगत 32 वर्षों से नित्य निरंतर अखंड, जब कहें तो ये नहीं 10-12 घंटे केवल पूरे दिन भर, अखंड अर्थात 24 घंटे। कई जगह मैं सुनता हूं अखंड कहते हैं, हाँ यहाँ पे भी अखंड संकीर्तन, अखंड सब कुछ अखंड नाम होता है, लेकिन कितना मतलब नित्य कुछ घंटे होता है नहीं, उसे अखंड नहीं कहते हैं। विगत 32 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है अपने कुंज में। ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी विहारी जी विराजमान है, श्री मुकुंदेवाचार्य भगवान विराजमान है, श्री दादा गुरुदेव भगवान विराजमान है, और ऊपर में मंदिर में हमारे श्री चारुशिला सखी विराजमान है मिथिला भाव से उपासना में, जो श्री हनुमान जी सखी स्वरूप से, जो जैसे अभी चर्चा हुई हमारी कुछ क्षण पहले। बहुत लोग अनभिज्ञ होते हैं, वो समझते हैं हनुमान जी ही हैं। अभी भी मैं ठाकुर जी की सेवा में था कुछ समय से, पुजारी जी नहीं थे, तो लोग, मैं पूछता था कौन है आप, किनके दर्शन कर रहे हैं, तो कहते हैं हनुमान जी। मैंने कहा नहीं हनुमान जी सखी स्वरूप से विराजमान है यहाँ पे। और फिर उनको बताता था जो जिस प्रकार श्री रंगदेवी जी, श्री निम्बार्क भगवान जो श्री रंगदेवी जी के अवतार है, उसी प्रकार श्री हनुमान जी भी सखी स्वरूप से चारुशिला सखी के रूप में उनकी सेवा में संलग्न, युगल सरकार की सेवा में रहते हैं। श्री रघुनाथ जी की प्रधान सखी है, वही यहाँ पे विराजमान है मिथिला भाव से। ये मिथिला कुंज है, तो यहाँ पे वो मिथिला भाव से विराजमान है ऊपर। उसी प्रकार से सदगुरुदेव भगवान, वो भी पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसा स्वरूप नहीं है, कहीं ऐसी। हमारे श्री निम्बार्क ग्राम, श्री समस्तीपुर जिला के अंतर्गत दसोत ग्राम में श्री निम्बार्क, जिसको निम्बार्क ग्राम नाम दिया, जो हमारे दादा गुरुदेव भगवान की जन्मस्थली है शरीर की। आनंद वृंदावन में ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी की स्थापना हुई, हनुमान जी की और दादा गुरुदेव की स्थापना हुई।
और श्री प्रतीक वृंदावन तो सर्वविदित है सबको। वहां पे तो अत्यंत मनोहर ठाकुर, अत्यंत छवि के सागर ठाकुर श्री राधा मोहन विहारिणी बिहारी जो अपनी सखियों के साथ विराजमान है। हमारे दादा गुरुदेव भगवान विराजमान है। दक्षिण में जो श्री रघुनाथ जी द्वारा सेवित स्थापित जो महादेव श्री रामेश्वरनाथ महादेव वो विराजमान है शेष भगवान के साथ। और उनके ही सम्मुख श्री गोपेश्वर महादेव, वृंदावन का प्रतीक है ना वो, तो वहां प्रतीक रूप में वृंदावन के जो दिव्य दिव्य जो भक्ति प्रदान करते हैं, जो ठाकुर जी की तरफ हमें अग्रसर करते हैं, ऐसे ऐसे दिव्य देव दिव्य परिकर वहां विराजमान है। जिसमें श्री गोपेश्वर महादेव जो हमारे वंशीवट में विराजमान है श्री वृंदावन धाम में, माता पार्वती के साथ श्री कात्यायनी महारानी जो ठाकुर जी की बहन है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, जिनसे गोपियां ठाकुर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करती हैं, वो कात्यायनी महारानी विराजमान है वहां पे। और श्री चिंताहरण हनुमत लाल जी महाराज, और वहां पे भी नित्य निरंतर दोनों समय अखंड कीर्तन होते, अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन होते रहते हैं। मासिक दो मासिक कई मास के संकीर्तन अखंड होते रहते हैं। गुरुदेव के द्वारा अनेक ऐसे कार्य हुए हो रहे हैं अभी तक जो पूरे जीवन लग जाते हैं किसी संत को करने के लिए। उसी क्रम में श्री भागवत महापुराण का मंदिर, गुरुदेव के मानस पटल पे यह विचार आया, युगल किशोर से प्रेरित, युगल किशोर के द्वारा प्रेरित ये दिव्य विचार उनके मन में आया, जो अब स्वरूप ले रहा है। श्री महंत जी महाराज अस्वस्थ होते हुए भी अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उसमें लगे हुए हैं। जो गुरुदेव के इस कृत्य को हमें जल्द से जल्द पूर्ण करना है, इस उनके इस नव जो इनका विचार है, जो हमें ये भागवत मंदिर मतलब उनके प्रांगण में चाहिए। बहुत कार्य आपका उन्नति पे है, चल रहा है, और कार्य अब धीरे धीरे बढ़ेगा। जहां तक भी जो लोग भी श्रवण कर रहे हो, जिनसे जो इसमें बन सके वो कार्य करना चाहिए। तन मन धन से जो सहयोग आप कर सको वो करना चाहिए। सरकार की इच्छा तो थी जो पत्थर का हो संपूर्ण मंदिर, लेकिन उसमें 50 करोड़ से भी अधिक रुपए का खर्च आता। और हमारे तरफ, हमारे मिथिला में जो हमारे परिकर है या अन्य भी, कोई ऐसे धनाढ्य नहीं है जो करोड़ों करोड़ों लोग भैया दान लिया और तुरंत हो जाएगा, स्वरूप इसका संपूर्ण हो जाएगा। सब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के ही लोग हैं ज्यादातर। सौराष्ट्र की बात होती, गुजरात की बात होती, तो वहां पे तो क्षण में काम हो जाता। वहां के परिकर होते तो वहां पे धनाढ्य लोगों की बहुलता है। इसीलिए हम आप सबसे जो भी जहां पे भी जैसे भी श्रवण कर रहे हैं, जिनसे जो बन पड़े, अधिक से अधिक इस भागवत मंदिर के निर्माणार्थ हेतु सहयोग करें, क्योंकि धन की शुचिता तो उसी में है, धन का सदुपयोग तो उसी में है। जीवन निर्वाह तो हम आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन धन का जो वास्तविक सदुपयोग है वो दान में ही है। और दान देने से केवल पुण्य बाद में मिलेगा ऐसा कुछ होगा वो तो अलग बात है। मैं अपना अनुभव आपको बताऊं संक्षिप्त में। दान करने से और किसी अच्छे कार्य में अपना धन सदुपयोग करने से भक्ति मार्ग में भी आपकी उन्नति होती है। आप जो चाहोगे वो प्राप्ति होगी, आप धन चाहोगे तो धन प्राप्ति होगी, आप किसी संकट से निवृत्ति चाहोगे तो वो भी होगी। लेकिन इसका सही सदुपयोग अगर आप समझे, मथुरा में मंदिर निर्माण होने के लिए, मथुरा में मंदिर निर्माण होने के लिए था, 1961 ईस्वी की बात है, गुरुदेव सुनाया करते हैं।
और श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोदार और भी पूरे भारतवर्ष के अनेक साधु संत और वृंदावन धाम के समस्त अध्यापकों को भी बुलाया गया, तो उसमें से गुरुदेव भी गए थे। श्री मार्ग संस्कृत विद्यालय में गुरुदेव पढ़ाते थे उस समय 1961 ईस्वी में, आज से लगभग 62 वर्ष पूर्व। तो श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी ने सबके सामने प्रस्ताव रखा, जो बताइए मंदिर का निर्माण कैसे हो। तो श्री बिरला जी उठे और उन्होंने कहा, जो भाई जी इस सेवा का अवसर दास को प्रदान किया जाए और किसी से ना कहा जाए, दास ही इस संपूर्ण सेवा अकेले करेगा। तो श्री भाई जी ने कहा, बिरला जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। अर्थात केवल एक व्यक्ति से सेवा नहीं लेनी है, संपूर्ण लोगों से, संपूर्ण जनमानस का इसमें सहयोग हो, संपूर्ण जनमानस का इसमें तन मन धन से चिंतन, धन और भाव लगे, उससे इसकी उत्कृष्टता बढ़ती है, उससे उसकी संलग्नता बढ़ेगी लोगों की, और सबके लिए आनंद का विषय होगा, सबको भक्ति मार्ग पर अग्रसर करने के लिए एक कृत्य होगा, शुभ कृत्य होगा। केवल एक व्यक्ति करे तो उसके लिए फायदे की बात है, लेकिन सब मिलके करे तो सबके लिए पुण्य का विषय है, सबके लिए भक्ति मार्ग, जिसकी जैसी इच्छा है वैसे उसकी प्राप्ति होती है। इसीलिए हम आप लोग संसार में, मैं देखता हूं कितना दुरुपयोग करते हैं धन का आजकल, तो विशेष करके छोटे छोटे उत्सवों में हम लोग लाखों करोड़ों रुपए फूंक देते हैं। पहनने के लिए कितने कम में हमारा निर्वाह हो सकता है। कभी कभी मैं विचार करता हूं कितने कम वस्त्रों में हमारा निर्वाह हो सकता है, हम लोग कितना दुरुपयोग करते हैं। कभी हजार, कई कई हजार के वस्त्र हमारे पास पड़े हुए हैं और फिर भी हम उसे लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। इसलिए उन सब दुरुपयोगों से हटके अगर वास्तविक में आप साधक बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें अतिशय व्यय किसी चीज का नहीं करना चाहिए, और अतिशय व्यय ना कीजिए और ठाकुर जी के कार्यों में उस चीज को लगाइए। फिर देखिए ये कोई कार्य ऐसा नहीं है जो आपको मैं कह रहा हूं जो इस जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद आपको इसकी अनुभूति होगी। आप खुद करके देख लीजिए। मैं तो अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं, बहुत तुच्छ अनुभव जो अपना इस छोटे से दीर्घकाल के अल्पकाल के जीवन का है मेरा, और मैंने संतों से सुना है, भक्तों से सुना है। ठाकुर जी में आप अपना जो भी निवेश करेंगे वो कई गुना होके फलित हो। देहु केवल सबका फल ये हो जो मेरे ठाकुर जी में मेरी प्रीति हो, अगर ये भावना हो। फिर आप देखिए, मैंने सबसे निवेदन किया, ये इनके प्रकार जो भी सेवा आपसे आपकी इच्छा हो, नाम भगवान की सेवा करने की इच्छा हो, श्री गौ माता की सेवा करने की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर तो अभी प्रमुख है और उस प्रमुखता में उसमें सबको लगना है और लोगों को लगाना है, क्योंकि ये साधारण विषय नहीं है, इसमें अनेक कई करोड़ों का खर्च अभी भी आएगा। इसलिए जल्द से जल्द गुरुदेव की इच्छा है, संत महापुरुषों की इच्छा है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम आप सबको प्रयत्न करना है। जिससे जितनी सामर्थ्य हो सके वो कार्य करें। इसी के साथ सबको वंदन। अब हम अपने चरित्र में प्रवेश करें। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिए आगे बढ़े, श्री नाभादास जी के चरित्र में प्रवेश करें। कल हमारी बात हो चुकी थी जो श्री नाभादास जी महाराज को कैसे उनके गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान करी है, जिन्हें दिखाए सागर में नाव को आज्ञा हुई जो अब भक्तमाल की संरचना करे। अब श्री नाभा जी की आदि अवस्था का वर्णन हम करते हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सो नवीन भात धारिये। हनुमान वंश ही में जन्म प्रसिद्ध, जाको भयो दृगहीन सो नवीन बात धारिये। उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच, मातावन छोड़ी गई विपत्ति विचारिये। किल्ह ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। बड़े सिद्ध जल ले कमंडलू से, सो सिंचे नैन चन भयो, खुले चख जोरी को निहारिये। हनुमान वंश में श्री नाभा जी महाराज का जन्म है। कल हमने सूक्ष्म में संक्षिप्त में इसकी चर्चा करी थी। जो श्री हनुमान वंश में जन्म है, एक नाम वंश का एक नाम है हनुमान वंश, जिसमें श्री नाभा जी महाराज का जन्म है। जन्म प्रसिद्ध जाको दृगहीन सुनवीन बात धारिये। जन्म से ही दृगहीन थे वे, जन्मजात जन्मांध थे वो। और कैसे जन्मांध थे? जो आंख का निशान तक नहीं था। हम आपका आंख का निशान है ना, कई लोग होते हैं जो अंध होता है लेकिन आंख होती है दिखाई नहीं देता है। उनकी ऐसी दृढ़हीनता थी, जो उन्हें उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे आंखों का निशान तक नहीं था। उमरी बरस 5 मानी के अकाल आँच। अकाल पड़ा, भीषण अकाल उस समय में पड़ते थे। अकाल पड़ा, उनकी माता उन्हें वन में छोड़ के विपत्ति समझ के, जो एक मैं अपना तो निर्वाह कर नहीं सकती, अपने बालक का कैसे निर्वाह करूंगी अपने। तो अकिल ओ अगर ताही दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछी सो उचारिये। श्री किल्ल देवाचार्य जी महाराज, श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज उसी रास्ते से डगर दर्श दियो जा रहे थे। प्रश्न आता है कहां से जा रहे थे और उन्हीं को दर्शन क्यों हुए? ये सब ठाकुर जी की तो व्यवस्था है ही। श्री किल्ल देवाचार्य जी महाराज और श्री अग्र देवाचार्य जी महाराज योग बल से, महापुरुषों में ये शक्ति होती है, अभी ज्यादा उसका हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। पहले के महापुरुषों में शक्ति होती थी कि योग बल से वो कहीं से कहीं भी जा सकते हैं, कुछ ही क्षण में मार्ग अपना तय कर सकते हैं। तो योग होनहार वीर के होत चीकने पात,
तो वैसा ही उत्तर उन्होंने दिया। तो साक्षात ठाकुर जी के एक रूप से अंशी है, ब्रह्मा जी के अवतार है। जो महाराज मैं ठाकुर जी का ही एक अंश हूं, और जो सब में परमात्मा विराजमान है वही मेरे में भी विराजमान है। तो तुम किसकी खोज कर रहे हो, वन में किस लिए हो? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराहे। जन्म जन्म जो मुनियों को बीत जाते हैं, जिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जीवन का ध्येय है, जिसके बिना जीवन का ध्येय संपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण नहीं होता है, जीवन जिसके लिए मिला हुआ है हमें, उसी परमात्मा की खोज के लिए हूं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हूं। उत्तर सुन के अति प्रसन्न हुए दोनों महापुरुष, और प्रसन्न होके बड़े सिद्ध जल ले कमंडलु सो सिंचे नैन, चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी। महापुरुष थे दोनों के दोनों, गुरु भ्राता सिद्ध महापुरुष श्री किलदेवाचार्य जी महाराज और श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। तो बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सुसिंचे नयन, कमंडल से जल लेके श्री किलदेवाचार्य जी महाराज ने उनके मुख पे दे जल को मारा। चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी। जहां पे चिन्ह भी नहीं था नेत्रों का, वहां पे तुरंत जल देते ही चिन्ह हो गया। चिन्ह के बाद कमल दल के समान दोनों नेत्र उनके निकल आए, कमल के समान अति विशाल दीर्घ उनके मुख पे प्रस्फुटित होने लगे, दर्शन देने लगे। और खुलते ही किसके दर्शन होते हैं? सर्वप्रथम उनके, मोते अधिक संत करी लेखा। ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी श्री शबरी माता को कहते हैं, जो मोते अधिक संत करी लेखा, मेरे से अधिक संत की लेखा करना। ऐसे ठाकुर जी से भी जिनकी अधिक महिमा है, ऐसे जुगल स्वरूप में संतों के दर्शन श्री नाभादास जी महाराज को प्राप्त हुए। श्री अग्रदास जी महाराज और श्री किलदेवाचार्य जी महाराज को प्रसन्न हुए। श्री नाभादास जी महाराज संस्कारी जीव तो थे ही, जैसे ही देखा उन्होंने दोनों महापुरुषों को साष्टांग दंडवत प्रणिपात किया। दोनों गुरु भाताओं ने विचार किया, ये बालक यहाँ पे क्या करेगा, चलो ये तो भगवत कार्य के लिए ही ये बालक आया ही है, इसकी बातों से ही पता लगता है कोई दिव्य महापुरुष ही होगा। तो अपने साथ गलता गति ले आए योग बल से ही। बालक 5 वर्ष के ही थे, आए, साधु संतों का संग प्राप्त हो गया। श्री गुरु, अब बात हुई बालक का लालन पालन पोषण कैसे हो। श्री किल देवाचार्य जी महाराज, जिन्होंने जो ज्येष्ठ गुरु भ्राता, जिन्होंने जल से उनके दृग प्रकट कर दिए, दोनों गुरु भ्राता में बात हो रही है अब कैसे इसका लालन पालन पोषण हो। तो श्री ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री किल देवाचार्य जी महाराज ने कहा, श्री अग्र जी आप इस बालक की कृपा करें, आप इनको गुरु दीक्षा प्रदान करें और अपनी सन्निधि में इनको रखें। तो श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा, महाराज ये कार्य तो आपको करना चाहिए, आप ज्येष्ठ गुरु भ्राता है, आप ही ने इस बालक पे कृपा करके इसको दृढ़ प्रदान किए हैं। तो श्री किल देवाचार्य जी महाराज ने कहा, अरे गुरु भ्राता आप तो जानते हो मैं तो कई कई महीनों की समाधि में चला जाता हूं, और ये बालक है अभी छोटा, जैसे हमारे गोपाल जी अभी 4 वर्ष के ही है, छोटे हैं। बालक है छोटा, ये अपना कृत्य कैसे करेगा।
कृत्य तो कर भी लेगा, लेकिन इसकी देखभाल के लिए तो कोई चाहिए। अब मैं कई कई महीनों समाधि में रहूंगा, फिर इसे कौन देखेगा? बालक की शिक्षा, दीक्षा, अध्ययन कैसे संपूर्ण होगी इसकी? इसलिए मेरी आग्रह है, जो आप इसे दीक्षा दें, इसकी शिक्षा दीक्षा का संपूर्ण प्रबंध करें, जिससे कि एक भव्य महापुरुष का स्वरूप ले सके। ज्येष्ठ गुरु भराता की बात मान के श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने श्री नाभादास जी महाराज का पंच संस्कार कर दिया। पहले उपनयन संस्कार उनका गद्दी में वहीं पे किया 5 वर्ष की अवस्था में। तत्पश्चात उनको वैष्णवी दीक्षा से दीक्षित करके उनको विरक्त वेश प्रदान कर दिया। उससे आगे कहते हैं, उसी बात को कहते हैं श्री प्रियादास जी महाराज टीका में, पाए परी आंसू आए, कृपा करी संग लाए। पाए परी आंसू आए, जैसे ही उनके नेत्र खुले श्री नाभादास जी महाराज के, तो आंखें खुलते ही उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी और उन्होंने पांव पकड़ लिया दोनों महापुरुषों का। कृपा करी संग लाए, दोनों महापुरुषों को अपने साथ संग ले आए। किल आज्ञा पाए मंत्र अगर सुनायो है। किल देवाचार्य जी की आज्ञा प्राप्त करके श्री अग्रदास जी महाराज ने उनको मंत्र सुनाया। गलते प्रगट साधु सेवा सो विराजमान, जाने उन माने ताहे टहल लगायो है। गलता जी की पीठ में तो अत्यंत साधु सेवा होती थी, 500 वर्षों से हो रही है, अभी भी होती है। उस समय तो अति विशाल स्वरूप में होती थी, प्रमुख पीठ था श्री रामानंद संप्रदाय का वो। तो गलते में प्रकट साधु सेवा विराजमान, जानी उन मानी ताही टहल लगाए हुए। और श्री अग्रदास जी महाराज ने कहा, तुम संतों की सेवा में लग जाओ, संतों की सेवा करो, संतों की पुरस्कारी करो, संतों की जो जो आज्ञा हो, जैसा जो संत आज्ञा करें वैसी सेवा करो। तुम पे कृपा हो चुकी है ठाकुर जी की, और विशिष्ट कृपा होगी। चरण प्रछाल संत सिथ सो अनंत प्रीति, चरण प्रछाल संत सिथ सो अनंत प्रीति, जानी रस रीति तात हृदय रंग छायो है। चरण प्रछाल, संतों का चरण, जो भी संत आगंतुक नए संत आते हैं उनका चरण प्रछाल करते हैं, उनका शीत प्रसाद पाते हैं, पाने के बाद उनके भोजन में से कुछ न कुछ उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो अनंत प्रीति है उनकी संतों के प्रति। जानी रस रीति ताते हृदय रंग छायो है। और इस रस रीति को जानते जानते साधु संतों की कृपा हो गई उन पे, जिसकी कृपा से उनके हृदय में रंग छा गया, युगल सरकार के प्रेम का रंग उन पे छा गया। और नित्य निरंतर वो ठाकुर जी की भावना में निमग्न रहते हैं, सेवा करते हैं और ठाकुर जी की भावना में निमग्न रहते हैं। भई बढ़वारी ताको पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सो अनुप गेरा गायो है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, भई बढ़वारी, अब तो इतनी प्रेम की बढ़वारी हो गई, इतनी प्रेम बढ़ गया उनमें, ऐसी उन पे कृपा हो गई। भई बढ़वारी ताको पावे कौन पारावार, ऐसी भक्ति की उनमें बढ़ोतरी हो गई, तो उसका पारावार कौन पा सकता है। ऐसी दीनता आ गई उनमें, ऐसी भक्ति आ गई। भक्ति का स्वरूप ही है दीनता। जैसे भक्ति रूप सो अनुप गिरा गायो है, जैसे भक्ति रूप सो अनुप गिरा गायो है।
ऐसी भक्ति रूप बढ़ी उनमें, जो अनूप गिरा, जो दिव्य है, अनुपम है, भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाला है, ठाकुर जी के चरण में प्रेम भक्ति प्रदान करने वाला है, हृदय को, सूखे हृदय को भी सरस करने वाला है, पाषाण के समान भी जिसका हृदय हो चुका है, जो अत्यंत कठोर है, जो ठाकुर जी के नाम रूप लीलाधाम को सुन के पिघलता नहीं है, ऐसे हृदय को भी जो सरस बना दे। ऐसे हृदय को भी जो सरस बना दे, ऐसी भक्तमाल की, अनूप गिरा की उन्होंने रचना की, उसकी तरफ श्री प्रियादास जी महाराज संकेत कर रहे हैं। और मैं अपना अनुभव सुनाऊं, दास का अनुभव सुनाऊं, संतों का भी अनुभव है। हम लोग ठाकुर जी का चरित्र सुनते हैं, वो भी दिव्य होता है, महापुरुषों के मुख से सुनने का सौभाग्य मिले फिर तो कहना ही क्या। ठाकुर जी के चरित्र ही तो वैष्णवों का जीवन धन प्राण है, भक्तों का, वैष्णवों का जीवन धन प्राण है। लेकिन भक्तों का जो चरित्र जब श्रवण करते हैं तो एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि भक्तों के चरित्र में यह विशेषता है, ठाकुर जी के चरित्र में तो केवल हमने ठाकुर जी का चरित्र सुना, उनकी मधुर लीलाएं सुनते हैं, लेकिन भक्तों का चरित्र जब गायन किया जाता है तो क्या होता है, भक्त के साथ साथ ठाकुर जी का भी वर्णन हो जाता है। कि भक्त किसका है? ठाकुर जी का। अब भक्त का चरित्र जब हम गायन करते हैं, भक्त का चरित्र तो हो रहा है, और उनके हृदय में जो विराजमान श्री युगल किशोर ठाकुर जी हैं, उनके भी उत्कर्ष का वर्णन हो जाता है। तो एक पंथ दुही कार्य, एक बार में दोनों कार्य हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों के चरित्र में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। दास का तो क्या कहे, भक्तों का चरित्र श्रवण करने का मौका मिले तो उससे आनंद की बात ही क्या है। ऐसे ही श्री भक्तमाल के बारे में श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, जैसो भक्ति रूप सो अनूप गिरा गायो है। अनूप गिरा गायो है श्री नाभा जी महाराज ने। अब व्याख्या तो टीका के साथ अगर हम व्याख्या पदों की छप्पे की करते जाएं तो कई वर्ष लग जाते हैं महापुरुषों को, कई मास, कई वर्ष लग जाएंगे श्री भक्तमाल की व्याख्या करने में महापुरुषों को। जबकि मुझे साधारण जन को भी, साधारण बालक को भी काफी समय लग जाएगा अगर एक कर्म से चले तो। लेकिन हमारे पास अभी कुछ दिवस का समय है, इसलिए कुछ महापुरुषों की महाराज जी कह रहे थे, श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का चरित्र, और कुछ जो कलयुग के भक्त हैं उनका चरित्र आप श्रवण कराइए। तो भूमिका थी, तो कल हमने भूमिका पर चर्चा की, तो भूमिका कहनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि जिन्होंने भक्तमाल पहले श्रवण नहीं किया, ये कई ऐसे हैं जिन्होंने श्रवण भी किया है तो जिन्हें इसकी भूमिका नहीं पता है, जो कैसे इसका प्राकट्य हुआ, कैसे इसकी टीका हुई भक्तमाल ग्रंथ की, ये बताना अति आवश्यक था। इसीलिए मैंने कहा जो महाराज जी 2 दिन तो ये, 1-2 दिन तो ये करना होगा। तो कल भूमिका हुई, आज हम कुछ छप्पे करके श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में प्रवेश करें। पहले तो मंगलाचरण किया श्री नाभादास जी महाराज ने, वो हम कर चुके हैं। पहला छप्पे जो वो श्री नाभादास जी महाराज लिखते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वह 24 अवतार की व्याख्या, 24 अवतारों के नाम का स्मरण कर रहे हैं, 24 अवतारों का स्मरण कर रहे हैं। अब प्रश्न आता है 24 अवतारों का वो क्यों स्मरण कर रहे हैं श्री नाभादास जी महाराज? अरे जिस ग्रंथ का हम लोग, जिस ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं, जिस ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसमें तो भक्तों से शुरू करना चाहिए ना उनको। किसी भक्त के माध्यम से शुरू करते। चारों युगों में एक से एक भक्त है, लेकिन भक्त से ना शुरू करके उन्होंने ठाकुर जी के स्वरूप से शुरू किया। क्यों? क्योंकि भैया ठाकुर जी से बड़ा कोई भक्त है ही नहीं। ठाकुर जी से बड़ा भक्त कोई ना है, ना था और ना होगा।
आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा इसलिए, जो प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाए। प्रेम के वर्ष अर्जुन रथ हांक्यो। कल आपको मैंने संक्षिप्त में बताया था इस प्रसंग को। सारथी को कितने कष्ट का सामना करना पड़ता है। युद्ध में जहां पे कुछ आवाज सुनाई नहीं देता है, वहां पे रथी जो अर्जुन है अगर कुछ बोले तो सुनाई ना दे, उसके लिए तो उन्हें शरीर के स्पर्श से ही उनको बताया जा सकता है। तो हाथ से कर नहीं सकते क्योंकि वो पीछे हैं, खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण उनके है, प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। तो कैसे ठाकुर जी को संकेत करें जो दाया लो बाया लो सीधा चलो, कैसे बताएं? तो अपने चरणों से ठाकुर जी के दाया होना होता है तो ठाकुर जी के दाएं कंधे पे मारते हैं, थोड़ा सा करते हैं, कभी बाएं कंधे नीचे में देते हैं जो सीधे लेते चलो। और ठाकुर जी प्रेम से सब उनकी सेवा में लगे हैं। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा अरे पार्थ तू जानता भी है तू किसको चरण लगा रहा है। अनेक अनेक ब्रह्मांड जिस क्षण में लय और विलय होता रहता है जिनमें, तो उन परम ब्रह्म परमेश्वर मुझको तू तो जानता है मैं साक्षात श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हूं, तो उनमें तू चरण लगाता है कि नहीं। ठाकुर जी प्रेम के वश अर्जुन रथ हांक्यो, बहुविधि प्रीति बढ़ाए। हरे रामा, प्रेम से प्रेम के वशीभूत है क्योंकि अर्जुन का ठाकुर जी में अत्यंत प्रेम है। अर्जुन से ठाकुर जी के नामों का कीर्तन करते रहते हैं निरंतर। अनेक कथाएं ऐसी प्रचलित है, अभी उसमें नहीं जाना है। अर्जुन निरंतर श्री नाम भगवान में अवगाहन करते रहते हैं, निरंतर ठाकुर जी के नाम का नामामृत का पान करते रहते हैं। किसी भी भक्त के जीवन में देख लीजिए आप, नाम परायण वो होंगे तभी ठाकुर जी की विशिष्ट कृपा उन्हें प्राप्त होती है। इसीलिए सदगुरुदेव भगवान कहते हैं जो नाम भगवान का आश्रय लोगे तब तो ठीक है, नाम भगवान का आस्वादन निरंतर चिंतन मनन कीर्तन करते रहोगे तो चकाचक हो जाओगे, नहीं तो फकाफक होना तो होना ही है। इसीलिए नाम भगवान में आप हम सबका पुनीत कर्तव्य है जो नाम भगवान में निरंतर नाम लेते रहे। अर्जुन पे अत्यंत प्रीति है क्योंकि अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय है, भक्त है, दास है, मित्र है। इसीलिए ठाकुर जी उसको का प्रेम देखिए, जो चरण उनका प्रहार सह रहे हैं। और ऐसा मैंने संतों भक्तों के मुख से सुना है, जो चरण का प्रहार ऐसे जो अर्जुन तो खाली भिराते हैं संकोचवश, करे तो करे क्या, अर्जुन तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थे। ठाकुर जी के साथी जैसा व्यवहार करोगे, लेकिन आराम आराम से भी जो अर्जुन पैर से इशारा करते हैं, तो ठाकुर जी के महाभारत के युद्ध के बाद ठाकुर जी को घाव हो गए हैं, जहां जहां चरण का स्पर्श हुआ वहां घाव हो गए। उनसे ज्यादा बड़ा भक्त कौन होगा आप ही बताइए। उसी प्रकार से राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो ताने झूठ उठायो। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने राजसूय युद्ध किया। संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त राजा संत महापुरुष आए। एक एक बार में 10-10 लाख संत बैठते थे पंगत के लिए, और सबको नया सोने का थाली, नया गिलास, नया लोटा। जितने संत आए थे वो खा के उठते थे। तो पत्तल जो है, जो उनका जो उच्छिष्ट अब जो बच गया है, जो पत्तल थाली जो भी बचा हुआ है, वो कौन उठाते? वो सेवा स्वयं ठाकुर जी ने अपने हिस्से में ले रखी थी। ऐसी दीनता है ठाकुर जी की, ऐसे भक्तों के प्रति उनकी प्रीति है। इसीलिए श्री नाभादास जी महाराज ने सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी को भक्त की श्रेणी में रखा। जो इनसे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? किसी भी प्रसंग में देख लीजिए,
इस प्रसंग में मुझे एक भक्त का स्मरण आता है। बाबा श्री माधवदास जी महाराज जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी में श्री माधवदास जी महाराज थे। चरित्र में तो उनके नहीं जाएंगे, विस्तृत चरित्र है, लेकिन संक्षिप्त में कहूं, एक बार ऐसा उनके साथ हुआ, जो शरीर का कोई प्रारब्ध था, उनको हैजी की बीमारी हो गई और वो समुद्र तट पे विराजमान है। अब बार बार उनको कौन कराए, उनकी सेवा में कोई नहीं, इसीलिए वो समुद्र तट पे चले गए। समुद्र तट पे बार बार शौच जाते और वैसे ही पड़े रहते। कुछ कृत्य तो कुछ दिन तो उन्होंने किए, अपने शरीर कमजोर हो गया, अत्यंत कमजोर हुआ, उनका लंगोटी तक बदले ऐसी सामर्थ्य उनमें नहीं रही। तब से ठाकुर जी ने एक गोपाल बालक का स्वरूप धारण किया और उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। अपने हाथों से ठाकुर जी ने, अन्य कार्य करते ठाकुर जी जो सारथी बने, झूठ उठाई, यहां तक तो ठीक भी है, अपने हाथों से ठाकुर जी ने माधवदास बाबा की लंगोटी लेते, उसको साफ किया, उसको प्रक्षालन किया, सुखाया, उनका स्नान करवाया और बार बार जब तक उनका लगभग 7 दिनों तक आगे तक उनका ये कृत्य चलता रहा, तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे। जब वो अब ठीक हो गए तब ठाकुर जी जाने लगे। बाबा माधवदास जी महाराज पहचान गए, ये कोई और नहीं, वही छलिया है, वही जगन्नाथ है, जिसका मैं भक्त हूं, जिसका मैं सुमरन करता हूं, चिंतन करता हूं, वही मेरा कृत्य करने के लिए आया है। उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे ठग के जा रहे हो? कहे बाबा, अरे मैं तो साधारण से बालक हूं, अब मैं जानता हूं आप कौन हो। ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। ठाकुर जी के दर्शन करते ही अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट हो गए और आंखों से निरंतर आंसुओं की धार बहने लगे। कहा, हे प्रभु, ये कार्य तो आप किसी अपने सेवक के द्वारा भी करा सकते थे। अरे आप तो सामर्थ्यशाली हो, मेरा प्रारब्ध ही नाश कर देते। ऐसा कार्य आपने क्यों किया? आपने मेरा ये कृत्य किया। ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी, मैं चाहता तो आपका प्रारब्ध नाश कर सकता था, लेकिन वो आपको अगले जन्म में फिर उसके लिए जन्म लेना पड़ता और आपको भोगना पड़ता। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को, मेरे दास को फिर से जन्म लेना पड़े। स्वयं किया, आपके प्रारब्ध में, प्रारब्ध को तो काट देता तो आपको जन्म लेना पड़ता, लेकिन उसमें मैं आपके साथ हो गया और मुझे तो इसमें आनंद आता है। भक्तों की सेवा करने में तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है। तो अर्जुन की बात तो ये तो पिछले युग की है, द्वापर के अंत की है, लेकिन ये तो अभी इस कलयुग की कुछ 100 वर्षों पहले की घटना है। और अभी की ये बात छोड़िए, अभी भी संतों के साथ, भक्तों के साथ निरंतर ठाकुर जी ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। जो ऐसे प्रेमी जन है उन्हें देखने को मिलता है, उनका ये अनुभव है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। इसीलिए श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तों की श्रेणी में सबसे पहले ठाकुर जी का स्मरण किया। आइए हम उस छप्पे का गान कर लें और जल्दी से अपने विषय की तरफ बढ़े। शोभी स्वरूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीन वाराह कमठ नर हरि बलि बावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास
पृथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है क्री, ध्रुव वर देन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सकरुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। बद्रीपति दत्त कपिल देव, सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। श्री नामदास जी महाराज कह रहे हैं 24 रूप लीला रुचिर, श्री अग्रदास उरपद धरो। 24 रूप, 24 अवतार जो ठाकुर जी के प्रमुख अवतार हैं, 24 अवतार श्री गुरुदेव महाराज के साथ मेरे हृदय में प्रस्फुटित हो, मेरे हृदय में प्रस्फुटित होकर मेरा कल्याण करे। मैं जो भक्तों का चरित्र गायन करने के लिए जा रहा हूं, वो शक्ति भक्ति मुझे प्रदान करे कि मैं उन भक्तों का चरित्र गायन कर सकूं। ऐसी प्रार्थना श्री नाभादास जी महाराज कर रहे हैं। चलिए, हमने नाम से उनका सबका स्मरण कर लिया। अब हर अवतार में जाए वो तो फिर अमृत लीला हमने उनके स्मरण कर लिया। अब हम आगे प्रवेश करते हैं जिनके चरित्र के लिए हम लोग प्रतीक्षारत थे। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का चरित्र। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घना। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घना। मधुर भाव सम्मिलित ललित लीला सुबलित छवि। निरखत हरखत हृदय, प्रेम बरसत सुकलित कवि। निरखत हरखत हृदय, प्रेम बरसत सुकलित कवि। भवन स्तारन देहे तू, देत दृढ़ भक्ति सबन नित। जासु सुजस शशि उदय, हरत अतितम भ्रम श्रम चित। जासु सुजस शशि उदय, हरत अतितम भ्रम श्रम चित। आनंद कंद श्री नंद सुता, आनंद कंद श्री नंद सुता। श्री वृषभानु सुता भजन। श्री भट्ट सुभट प्रगट्यो अघट, रस रसिकन मन मोद घना। रस रसिकन मन मोद घना। श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज श्री हमारे निम्बार्क संप्रदाय में ये जो शाखा है उनमें श्री हंस भगवान जो साक्षात श्यामा श्याम के स्वरूप श्री हंस भगवान 24 लीला रूप लीला अभी हमने नाम किया, उनका भी नाम था 24 अवतारों में। श्री हंस भगवान उनके शिष्य श्री शनकादिक भगवान देखत बालक बहुकालीना, 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं लेकिन बहुकालीन है। ब्रह्मा जी जब से है तब से वो भी है।
श्री हंस भगवान के द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई श्री चारों सनकादिक कुमारों को, सनत कुमार को, सनक सनंदन सनत सनातन कुमार को, और उनके शिष्य हुए श्री नारद भगवान, और उनके शिष्य हुए श्री निम्बार्क भगवान, जो द्वापर के अंत कलयुग के प्रारंभ में जिनका अवतार है, जो श्री रंगदेवी सखी के अवतार है आचार्य रूप से। श्री निम्बार्क भगवान कलयुग के प्रथम जगत गुरु, कलयुग के प्रथम आचार्य हैं। गुरुदेव के मुख से दास ने यहां तक श्रवण किया है, जो श्री नारद भगवान श्री निम्बार्क भगवान को उनके बाल्यकाल में ही उनके ठाकुर जी के जन्मोत्सव में भी उनको दर्शन कराने के लिए ले गए थे, उनके छठी के दर्शन कराने के लिए। उन्हीं के नाम पे इस पवित्र परंपरा, पवित्र संप्रदाय का नाम श्री निम्बार्क संप्रदाय नाम हुआ। आचार्य रूप से उन्होंने आके सुशोभित किया। इस परंपरा में वे चौथे स्थान पे आए। पहले पे श्री हंस भगवान, जो साक्षात श्यामा श्याम के स्वरूप है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, भागवत जी में जिसका वर्णन है श्री हंसोपाख्यान के नाम से। उनके शिष्य श्री शनकादिक भक्त साक्षात श्री सुदर्शन चक्रराज के अवतार है। अभी कुछ समय पूर्व हमने उनके 8 सेवा में संलग्न रहते हैं ठाकुर जी के। और उनके शिष्य श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, जो कि साक्षात 5 जन संख जो है उनके अवतार। तो श्री निम्बार्क भगवान के बाद श्रीनिवासाचार्य जी को लेते हुए द्वादशाचार्य हुए हमारे में, द्वादश आचार्य। उसके बाद अष्टादश भट्ट हुए, जिनमें भट्ट लगा हुआ है अंत में, अष्टादश भट्टन, 18 भट्ट हुए। उन्हीं में 18वें भट्ट जो हुए 34वें आचार्य श्री श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज हुए, जिनके गुरुदेव श्री श्री केशव काश्मीरी भट्टाचार्य जी महाराज। देखिए, प्रसंग आया तो मैं बताऊं आप सबको। 18 भट्ट हमारे निम्बार्क संप्रदाय में हुए हैं। अब भट्ट जो ये टाइटल है, जो ये आपका नाम के पीछे जो लगता है, ये कश्मीरी ब्राह्मणों के पीछे लगता है। कश्मीरी ब्राह्मणों के पीछे लगता है, और सबके सब उच्च कोटि, उच्च कुलीन वंशों में सबका अवतार है। ऐसे श्री अष्टादश भट्ट, जो किसी को विद्याध्ययन करना हो तो कहाँ जाए? गुने चुने हिंदू रह गए हैं, मठ मंदिर तो बहुत कम रह गए, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। और शिक्षा दीक्षा की तो बात बहुत दूर की रह गई। अब उस कश्मीर की हालत ऐसी हो गई, जो हमारे भारतवर्ष का एक प्रमुख अंग है। मुझे स्मरण आता है, कुछ वर्ष पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि का केस चल रहा था। टीवी पे फैसला आया। मैं कॉलेज में पढ़ता था और पढ़ाता था बच्चों को। तो मेरे पूर्वाश्रम में ही मेरे परिवार के किसी एक सदस्य बैठे हुए थे, जो शरीर के पूर्वाश्रम के संबंध में लगते। तो मेरे से कहा, बताओ श्री राम जन्मभूमि लेके क्या होगा, मंदिर बना के क्या होगा? क्यों ना दोनों पक्षों का किसी का ना मंदिर बने, ना मस्जिद बने, केवल एक हॉस्पिटल बन जाए। तो मैंने कहा, उस समय मुझे ठाकुर जी ने, मैंने कुछ समय के लिए तो मैं सोचा क्या बताऊं इनसे, मौन रहूं। फिर लेकिन ठाकुर जी ने प्रेरणा किया। मैंने कहा, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आप जो ये कह रहे हो, यहाँ पे मंदिर बन जाए। हम भारतीयों ने इतना गवाया है, इतना खोया है, अपनी विनम्रता के कारण, अपनी सहनशीलता के कारण। हम पे कोई भी आके आक्रमण करके चलता गया, हम चुपचाप मित्रता की भांति सबके साथ व्यवहार करते रहे,
क्यों ना बने वहां पे मंदिर। उन्होंने कहा कितना युद्ध करना पड़ता है, कितना बात विवाद होता है, कितने खून बहे वहां पे। तो हमने कहा इसमें हमारा दोष, इसमें हिंदू पक्ष का दोष? लाखों हिंदुओं का कत्लेआम वहां पे किया गया है। अरे लाखों हिंदुओं को छोड़िए, साधु संत लाखों वहां पे उस मिट्टी में, अयोध्या की मिट्टी में लाखों साधु संतों का रक्त प्रवाहित हो चुका है। 30 वर्ष पहले भी जब आंदोलन हुआ, उस समय भी कई कारसेवकों पे गोली चलाई गई, कई लोगों का बलिदान हुआ, आज तक हुआ है। इस स्वतंत्र भारतवर्ष की तो ये दशा है, हम क्यों ना रखें अपने आस्था का केंद्र? तो उन्होंने कहा जो आस्था का केंद्र केवल वही होगा और नहीं हो सकता कोई। मैंने कहा था नहीं, वो होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव परिवार में जन्मे बालक है आप, शरीर में मेरे भ्रात का आपसे संबंध होगा पूर्वाश्रम में। अब वैष्णव परिवार के बालक हैं आप, आपके परिवार में सब वैष्णव है, सब ठाकुर जी की भक्ति में लगे हुए हैं। उस परिवार के बालक होके आपकी ऐसी मति हो सकती है, मैं निंदा के रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि हम हिंदू ही, सनातन धर्मी ही जो जन है, वही अपने आप को कमजोर करने में लगे हुए हैं। मैंने कहा आपकी मति ऐसी हो सकती है जो वहां पे मंदिर ना हो, वहां पे हॉस्पिटल हो जाए, जो हमारी आस्था का एक केंद्र है, आज से नहीं हजारों वर्षों से है, अनेक युगों से है। जब आपकी मति ऐसी हो सकती है तो साधारण जन, जिनको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जिनके परिवार में वैष्णवता का माहौल नहीं है, उनकी मति तो होगी ही वैसी। फिर ये भक्ति का माहौल, फिर ये धर्म का नष्ट होने में कितना समय लगेगा? जब आप जैसे लोगों की, आप सनातन धर्मियों की, आप वैष्णव परिवार के बच्चों की ये ऐसी स्थिति है, कुछ क्षण के लिए वो चुप हो गए। तो कहने का मतलब है जो हम हिंदू ही बाहरी बातों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, जो हमें अपने धर्म का ही पता नहीं है। हम ही कहते हैं नहीं वहां पे हॉस्पिटल बनना चाहिए, नहीं ये क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। अब तो खैर श्री ठाकुर जी की अत्यंत कृपा हुई, ऐसा दिव्य शासक हमें प्राप्त हुआ जो कि 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद नहीं, कहां तुगलक, खिलजी, मुगल, अंग्रेज, लगभग 1000 वर्ष के बाद जब देश आजाद हुआ, तब भी हमें ऐसा कोई शासक नहीं मिला जिसको अपने सनातन धर्मी होने पर गौरव प्राप्त हो। तो लगभग हजारों वर्ष के बाद हम एक ऐसा शासक, ऐसे राष्ट्र प्रेमी प्राप्त हुए हैं मोदी जी के स्वरूप में, जो ठाकुर जी के कार्य, जो बल्कि ठाकुर जी कार्य वो क्या करेंगे, ठाकुर जी अपने कार्य उनके द्वारा करा रहे हैं। इसलिए हमें सीख लेनी चाहिए। श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज का चरित्र आया, कश्मीरी ब्राह्मणों का चरित्र आया, कैसी दशा कश्मीर की हो गई और अनेक प्रांतों की हो चुकी है, आसाम, केरल, इन सब की। इसलिए हमें बहुत सीख लेते हुए, जो भी बालक बालिकाएं मुझे सुने, युवा वर्ग सुने, कोई भी सुन रहे हो, कभी भविष्य में सुने, इस बात पे ध्यान दें कि हमें अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान होना चाहिए। नहीं तो हमारा नाश होना हो चुका है बहुत, और बहुत जो बचा है वो भी नाश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज हमने श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरित्र में प्रवेश किया। कल उनके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके कुछ पदों का भी गान कल करेंगे, पदों की भी कुछ चर्चा हम कल करेंगे। ऐसे श्री भट्टदेवाचार्य जी महाराज के चरणों में बार-बार प्रणिपात करते हुए आज के चरित्र को यहीं पे पूर्ण करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आप आज भक्तमाल की द्वितीय दिवस की कथा श्री राधिका शरण जी महाराज के द्वारा श्रवण किए।
आप इसी प्रकार नित्य कलयुग में एक से एक महान भक्त हुए हैं, उनकी चरित्र का आनंद लेंगे। कल श्री भट्टदेवाचार्य जी के चरित्र का आनंद लेंगे। इसी प्रकार अनेक भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। आज के समय में अध्यात्म के साथ साथ अध्यात्म से व्यक्ति कैसे जिए, किस प्रकार रहे, तो विशेषकर लोग अपने बच्चों के लिए ही कहीं जाते हैं तो ज्योतिष के विषय में प्रश्न करते हैं, कहीं जाते हैं भगवत चरित्र में भी जो उनके अपने इष्ट है तो अपने इष्ट पर विश्वास रखकर, क्या इष्ट में समर्पित होकर बच्चों का भविष्य सही रहे, तो एक छोटा सा उपाय हम सभी को करना चाहिए। अभी परीक्षा की समय भी आने वाले हैं, तो जो कोई श्रवण कर रहे हैं भक्तमाल के माध्यम से, अगर आपके बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं और पढ़ने के पश्चात भी जब इंटरव्यू में या परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, इसके लिए एक छोटा सा उपाय है। जैसे प्रायः आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे या अपने इष्ट होंगे, तो इन उपाय को करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे मान लो पीली चंदन, हो सके तो केसर को तिलक चंदन घिसकर अपने इष्ट यानी गोपाल जी को उसमें क्लिंग शब्द, एक शब्द लिखना होगा, क्लिंग शब्द, ओमकार जैसे लिखते हैं, ओम बोलते हैं वैसे क्लिंग शब्द लिखकर गोपाल जी को तिलक लगाना, और फिर दूसरे दिन वही तिलक जो आप दोबारा तिलक लगाएंगे तो वो तिलक लेकर ठाकुर जी को जैसे स्नान कराते हैं तो वही स्नान की जल अपने बच्चे को पिला देना। ये क्रम सदा करोगे ना, कम से कम 21 दिन के पश्चात देखना इसका प्रभाव। जो यदि वो भूल जाते हैं परीक्षा के समय में दिन रात परिश्रम क्या, यदि भूल जाते हैं तो वही पीली चंदन उनके मस्तक पर आप लगाओ, और जिससे आप गोपाल जी को अभिषेक स्नान करते हैं वही जल उनको पिला दो। धीरे धीरे देखना वो जो बार बार भूल जाते हैं उनकी स्मरण शक्ति अपने आप आ जाएंगे। जैसे घर में आजकल बीमारी लगी रहती है, कुछ न कुछ बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी अनेक प्रकार की नज़र, इसका भी एक छोटा सा उपाय आप करोगे। जैसे आप पंचामृत से अपने इष्ट को आप अभिषेक करते हैं, कोई भोलेनाथ के अभिषेक करते हैं, कोई गोपाल जी के अभिषेक करते हैं, तो इसमें थोड़ा आपको बदलना होगा। जैसे कोई अनुष्ठान 24 घंटे में आप कभी कर सकते हैं, कोई मंत्र की साधना भी है, कोई दिन में भी करते हैं, कोई रात्रि में भी करते हैं। तो आपको रात्रि के समय ही 11 बजे के बाद आंवला थोड़ी सी और शहद, आंवला शहद और गाय के दूध, इन तीनों को एक साथ मिलाकर शिव जी के अभिषेक करो या गोपाल जी के अभिषेक करो, और अभिषेक के पश्चात जो जल मिले वो जल से, जिस जल से आप अपने बच्चे को स्नान कराते हो वही जल में मिलाकर अगर आप नित्य 41 दिन तक करेंगे तो अनेक प्रकार की नज़र और व्याधि, इसका अनेक उपाय है। जो बच्चों की बुद्धि कमज़ोर है, तुतला कर बोलते हैं, अवस्था हो चुकी है काफ़ी, जिस अवस्था में बोलना चाहिए
उस अवस्था में बोल नहीं पाते हैं या तुतला कर बोलते हैं, उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। जैसे पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन आप देसी गौ की दूध, जिस गौ की बछड़ा हो, बछड़ा वाली गौ की दूध जो 1 महीना ब्याई हो गई हो, उनकी दूध ले आना और प्रातः काल उस दूध से गोपाल जी को अभिषेक करना और वही दूध को रात्रि 12 बजे रास पंचाध्याय के कोई भी एक श्लोक, आप उन श्लोक को गान करते हुए उस दूध से खीर बनाइए और चंद्रमा की छटा उस खीर पर पड़े और वही खीर प्रातः काल उस बच्चे को जो मानसिक रूप से कमजोर है या तुतला कर बोलते हैं, उससे कम महीना में कम से कम 1 साल तक हर पूर्णिमा के दिन ये काम आप करिए। वो बच्चे को तुतलापन दूर हो जाएंगे और बुद्धि जो कमजोर है धीरे धीरे उनकी बुद्धि की विकास होगी। इस प्रकार हम छोटा छोटा आपको उपाय बताएंगे, जिस उपाय करने से आपका बहुत लाभ मिलेगा और आप नित्य भक्तमाल की कथा की रसास्वादन करिए। और श्री धाम वृंदावन में देखिए बहुत सुंदर शुभ अवसर है। हम आपको बार बार, हमारे आचार्य जी, हमारे व्यास जी भी आपको बार बार समझाते हैं। देखिए किसी को हमारे यहाँ कहा गया है धक्का वाली वैराग्य, क्योंकि आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने सोचा कि धृतराष्ट्र के हृदय में कृष्ण प्रेम जन वैराग्य, चाहे 100 पुत्र मरने के बाद भी धृतराष्ट्र के हृदय में कृष्ण प्रेम जन वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, तो इससे धक्का वाली वैराग्य से क्यों नहीं श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दूं। तो विदुर जी जिन धृतराष्ट्र को 5 पांडव बड़े सम्मान के साथ महाभारत की युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों को विजय श्री मिली, तो बड़े आनंद के साथ धृतराष्ट्र को सम्मान करते थे। लेकिन एक महात्मा किसी न किसी युक्ति से आपका कल्याण ही सोचेगा। महात्मा को, साधु संतों को अपने लिए किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। साधु संतों यदि आपके द्वार पर जाते हैं, आपसे मांगते हैं, तो उनको कोई लड़के बच्चे घर परिवार से संबंध नहीं रहता है। उनका संबंध किसी भी प्रकार के, आपका संबंध भगवान से जुड़ जाए। और हम बार बार इसीलिए कहते हैं, इससे धक्का वाली प्रेरणा से भी आपका कल्याण, अगर मन नहीं है तब भी एक बार जरूर मन बनेगा। जैसे आदरणीय श्रीमान विदुर जी ने धृतराष्ट्र को धक्का दिया, अरे मूर्ख, बड़े आनंद के साथ जिन भीमसेन को तुमने अपमान क्या परिणाम करने के लिए आए तो मारने की कोशिश की, आज उनकी रोटी खा रहे हो। अब भी सुधर जाओ, तुम्हारे सारे पुत्र महाभारत के युद्ध में मारा गया, अब भी तुम्हें कुछ नहीं बिगड़ा, तुम जाओ श्री कृष्ण के मंगलमय भजन करो। बोले मैं अंधा हूँ, बोले तुम अंधा हो इससे क्या, तुम्हारे हृदय की दृष्टि है, अपनी हृदय की बिगड़ा है। अगर तुम विश्वास पूर्वक श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करेगा तो श्री कृष्ण बहुत दयालु है। वो विषदैनी पूतना को भी वो स्थान दिया जो माता को देना चाहिए, तुम उनके शरण में जाओ। धृतराष्ट्र बोले मुझे सहारा चाहिए। विदुर ने कहा अगर इनके भगवान की ओर प्रेरणा जारी है, भगवान की ओर निष्ठा है, चाहे इनका मन नहीं है, आज बेमन से भी इनका धक्का वाली वैराग उसे कहते हैं जो बेमन से भी कह दिया हाँ मैं भजन करूँगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को और उनकी पत्नी गंधारी को उंगली पकड़कर हरिद्वार सप्त सरोवर ले गया और 7 दिन में भगवान के भजन करते करते उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। तो कहने का तात्पर्य, अगर हम आपको बार बार प्रेरणा दे रहे हैं, देखिए श्री धाम वृंदावन में ये प्रथम बार ये शुभ कार्य हो रहे हैं जो आज तक कोई चिंतन ही नहीं कर सकते। यह सबकी सोच से ऊपर है।
भारतवर्ष में लाखों कथावाचक हैं। मैं उन कथावाचक से भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी जो श्री धाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, आप भी एक श्लोक का दान जरूर करिए, क्योंकि संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक महात्म सहित आप श्री धाम वृंदावन में जब परिक्रमा लगाओगे तो आपके सामने ही अटल वन में विशाल श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। आपका हृदय की भाव जिस प्रकार जगे, एक श्लोक से जगे चाहे 100 श्लोक से जगे, यह भाव आपकी है। चाहे आपकी भाव एक ईंट को समर्पित करने की भी जगे, वो हम तो केवल आपको प्रेरणा देंगे, आप भी इस अलौकिक दिव्य गंगा जी में, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य ज्ञान की गंगा है, आप भी इसमें गोता लगाइए। जैसे गंगा जी में किसी की भेदभाव नहीं, सब गोता लगाते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कोई भेदभाव नहीं है, सब कथा श्रवण कर सकते हैं। आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण में तन मन धन से समर्पित करिए। साथ में यह अखंड संकीर्तन, इस साल से जो संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का कीर्तन कराना मुश्किल है आज के समय में, लेकिन 24 घंटे अहर्निशम लगातार 31 वर्षों से चल रहे हैं। इसमें आप भी जिस प्रकार आपका भाव जगे, देखिए यहाँ एक विलक्षण है, ये देखिए ये मिथिला कुंज के जो दिव्य सत्संग भवन है, इसमें कमरा भी बने हैं, अतिथि निवास है, भक्त आते हैं, सेवा भाव, आपकी जो सेवा भाव आप ठहरते हैं और आप जो सेवा देते हैं, उन सेवा से भी संकीर्तन चलते हैं। जिस भक्त की इच्छा है कि मैं यहाँ निःशुल्क ठहरूं, मुझे कोई कुछ शुल्क न लगे, तो आपके लिए एसी रूम निःशुल्क मिलेगा। लेकिन का विचार हुआ कि कीर्तन कभी बंद न हो, एक दिन का, क्योंकि एक दिन का कीर्तन का कोई अधिक नहीं है, मात्र 1500 है। एक दिन का कोई कीर्तन अगर करते हैं तो उसके लिए यह जो सुंदर दिव्य सत्संग भवन बना है, और इसी सत्संग भवन के ऊपर में सुंदर अतिथि भवन बना है, जो आए हैं यहाँ कुछ पा कर गए हैं, आप भी एक दिन का संकीर्तन कराओ, और यहाँ निःशुल्क व्यवस्था है। कोई भी कथा करने के इच्छुक है, यहाँ दिव्य सत्संग भवन बना है, आप हमारे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आप इसे दान करने से धन नहीं घटता है। आपको कोई कहता है कि आप दान दो, तो आप अनुभव करके देखना, आप 1 रुपया की दान करोगे तो आपको कोई 100 रुपया लेकर खड़े रहेंगे। आप इसका प्रमाण देखना, ठंड के मौसम में आप किसी को 1 कप चाय पिला दो तो सामने वाले 10 लोग आपको पूछेंगे, भाई साहब आप चाय पियो कि नहीं। कहने का तात्पर्य, आप जो दान दोगे ना, उससे आपके बच्चे का विकास, आपके परिवार के विकास और आपके घर में शांति। देखिए आजकल समय ऐसा हो चुका है, अभी कितना दुर्दांत, एक माँ अपनी संतान को टीवी चैनल पर मैंने देखा, 4 वर्ष के पुत्र को हत्या कर दिया है। पति से विवाद था। आप अधिक समय विषय के चिंतन में हैं, आप भगवत चिंतन से दूर है, आप बड़े बुजुर्गों को सम्मान से दूर है, आप सत्संग से दूर है। एक माँ क्या पिचासनी हो सकती है? कहा गया है शास्त्र में, माता कभी कुमाता नहीं होती है, लेकिन आज एक माँ अपनी संतान को स्वयं अपने ही हाथ से हत्या कर दी। वो शायद माता नहीं थी, वो कुमाता से भी महा चंडालनी थी। और देखिए दंड मिल गया, मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये सब आजकल देखो, भारतवर्ष में नहीं, आपस में जो जिस शादी को आप धाम से मनाते हो, 1 साल 2 साल में वो पति पत्नी दोनों अलग हो जाते हैं, बच्चे अलग कर लेते हैं। ना जाने आज एक तलाक की प्रथा इतनी हो चुकी है, जो सही में जहां आप बंधन में बंधने की कोशिश करते हैं, हम दूर हो रहे हैं। इसका कारण यही है, हमारे आपस में सद्भावना नहीं। पति पत्नी माता पिता की तीर्थ स्थानों में बन रहे हैं, आप अपनी माता को अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं।
ये कारण क्या है? आपके अंदर मैपन आ चुका है, अभिमान है कि हम बहुत बड़े हैं, हमको पूर्व में कुछ नहीं था, आज बहुत कुछ हो गए। आपको सब कुछ रहते हुए भी आप सत्संग से दूर हो रहे हैं, आप बाकी में भगवान के नाम में विश्वास नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आपके हृदय में, आप देख लेना, आप अगर संकीर्तन में दान नहीं करते हो, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप वृंदावन में आइए और वृंदावन में किसी से पूछिए कि अखंड संकीर्तन कहाँ चल रहे हैं, तो आपको जरूर बता कुंज के प्रांगण में श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में आप कुछ देर उन संकीर्तन में बैठिए और उसका अनुभव लीजिए। आज हमारी मुख्य उद्देश्य है कि क्यों आपस में पति पत्नी दूर हो रहे हैं, क्यों तलाक हो रहा है। हमें इसी अध्यात्म के द्वारा लोगों को समझाना है। आज माता पिता को आप वृद्धाश्रम में बहुत खुश होकर भेज रहे हैं, ये क्यों भेज रहे हैं? हम ज्ञान तो प्राप्त किए हैं, हम ज्ञान प्राप्त करके बड़े बड़े घरों में, महाराज आजकल कुत्ता को जिस योग से पाल रहा है, उस योग से अपनी माता पिता को पालते तो शायद भगवान उनको मिल जाता। घर घर में कुत्ते को पालन करने के लिए आज महाराज 2-4 नौकर लगे हुए, और वही भाव से यदि आप माता पिता की सेवा करोगे तो शायद आपको वृद्धा आश्रम खोजने की जरूरत नहीं, और आपका भाव ऐसे हो जाएंगे कि आप स्वयं घर में ही और माता की सेवा भाव जगेगा। इसके लिए आप अनुदान करिए, इसके लिए आप महापुरुषों का संग करिए, संतों के निकट आइए, और ना हो तो आप स्वयं कुछ दिन प्रियाप्रितम यानी भगवान के मंगल में हरि नाम संकीर्तन महामंत्र का जाप करिए। देख लीजिए आपके जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है और आपके जीवन कितना बदल जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। कल ठीक आप सब 3:30 बजे से आप भक्तमाल की कथा, और कल हमारे आचार्य चरण श्री भट्ट देवाचार्य जी की कथा और बहुत सारे आचार्य गण की कथा मृत का रसास्वादन करेंगे, और नित्य नए नए भक्तों की चरित्र का आनंद लेंगे। धीरे धीरे हमारे श्री राधिका शरण जी आप सभी को भगवान के नाम से जरूर जोड़ेगा, क्योंकि इनकी निष्ठा संतों के प्रति, नाम के प्रति बहुत है। और मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार कथा करते करते इस समाज में, आज समाज जो भगवान नाम से दूर हो रहे हैं, उसे इसी भक्तमाल के माध्यम से, भागवत के माध्यम से समाज को इस ओर लाएंगे। पूज्य गुरुदेव जिस प्रकार मिथिलांचल के गांव गांव में भागवत भगवान की प्रचार प्रसार किए, वैष्णवता के प्रचार प्रसार किए, युगल नाम महामंत्र के प्रचार प्रसार किए, उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि आप भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। धीरे धीरे गुरुदेव के आशीर्वाद से, हम सबकी आशीर्वाद से आप आगे बढ़ोगे, और इसके लिए मैं स्वयं आपके साथ गांव गांव में बैठाकर आपकी कथा कराऊंगा। मेरा संकल्प है। कई लोग हम कथा करते हैं तो भाई गरीब भी है, सब प्रकार के हैं, वृंदावन से जाने पर कलाकार सब में खर्चा लगते हैं, 2-4-5 लाख तक खर्चा हो जाते हैं। लेकिन मुझे उसी प्रकार पुनः उन गाँवों में बैठा बैठा कर आपके द्वारा भक्तमाल और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा गेहे गेहे जने जने, पुनः जिस प्रकार सदगुरुदेव घर घर में भागवत के प्रचार प्रसार किए, उसी प्रकार आप श्री धाम वृंदावन में, इनकी निष्ठा है कि मैं वृंदावन में धाम में नित्य रहो। मैंने कहा आप धाम में रहना, जब इच्छा है। पूज्य गुरुदेव ने श्री धाम वृंदावन में हम सब के लिए आश्रय के लिए ये मिथिला कुंज की स्थापना की, और गुरुदेव के कण कण में यहाँ पर परिश्रम है। उनकी नाम के प्रताप से आज मिथिला कुंज संपूर्ण विश्व में मिथिला कुंज को जानते हैं। और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ, कई लोग मिथिला कुंज के नाम से गलत अपने आईडी बना लिया है।
उनकी भी मैं सद्बुद्धि देता हूँ कि अगर प्रचार प्रसार करना है तो आप हमारे मिथिला कुंज से जुड़िए और आप अपने नाम से बनाइए, क्योंकि संस्था का दुरुपयोग मत करिए। संस्था का केवल एकमात्र हमारी जो हिमांशु है वो सब कुछ कार्य देख रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को आग्रह करता हूँ, मिथिला कुंज जिसमें पूज्य गुरुदेव के उपदेश है और वही मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतीक वृंदावन द्वारा गद्याचार्य अनेकों हमारे चल रहे हैं साइट, उससे आप लोग जुड़िए। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करिए और निरंतर भक्तमाल की कथा के आनंद लीजिए। आइए हम सब अब मंत्र के द्वारा आरती के दर्शन करते हैं और पुनः कल 3:30 बजे प्रस्थान पुनः अपने अपने स्थान पर उपस्थित होकर भक्तमाल की आनंद लीजिए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, रामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा